जब भी हम सोचते हैं कि इंडिया से जो है कोरोना वायरस का नामो निशान मिट गया है, तभी जो है एक नया सा बवंडर आ जाता है और हम लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। आज ऐसे ही हम लोग एक SARS-CoV-2 वायरस, कोरोना वायरस का वेरिएंट के बारे में जानेंगे, जो अभी कुछ दिनों से जो है पूरी तरह से इंडिया में जो है लोग पैनिक कर चुके हैं। लोग इसके बारे में जब भी सुनते हैं फिर से जो है डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर से सारी चीज़ें जो है रुक जाएंगी। तो क्या है सारी चीज़ों का मामला, हम लोग एक एक करके पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। इसके वेरिएंट के बारे में जानेंगे, कितना ये वेरिएंट जो है घातक है, कितना जो है इफ़ेक्ट करेगा लोगों पे, कितना जो है फैलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ओमिक्रॉन के बारे में जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। ओमिक्रॉन जो है इसका नॉमिनोक्लेचर कैसे हुआ? SARS-CoV-2 का ही एक वेरिएंट है जो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का नाम जो आया है ये ओमेगा से आया है। सबसे पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फिर ओमेगा। ओमेगा ये जो ग्रीक वर्ड है, ओ जो दिया है, ये कैपिटल ओ जो है ये ग्रीक लेटर का ओमेगा को डिनोट करता है। और ये माइक्रोन जो है ये माइक्रो से बना हुआ है, माइक्रोन। तो आप जब भी बार बार प्रोनाउंस कीजिएगा ओ माइक्रोन, ओ माइक्रोन, ओ माइक्रोन, तो ये बन जाएगा ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। इस तरह से प्रोनाउंस करके देखिएगा 4-5 बार, तो आपको ये सुनाई देगा साउंड ओ माइक्रोन, ओमिक्रॉन। अब इसका पैंगो लाइनेज जो नॉमिनोक्लेचर है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये डिनोट किया गया है B.1.1.529 से। अब ये नॉमिनोक्लेचर क्या है, पैंगो लाइनेज क्या है? पैंगो वंस का ही एक जो है वेरिएंट दिया गया है। तो इसका जो एक एड्रेस है, अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंटरनेट में जब भी कोई साइट आता है, दिखता है, तो उस साइट का एक IP एड्रेस भी होता है। उसी तरह से हर वायरस का एक जो है पैंगो एक वंश होता है, एक जो है लाइनेज होता है, एक नॉमिनोक्लेचर दिया जाता है। तो ये इसका नॉमिनोक्लेचर है B.1.1.529। अब ये कोरोना वायरस का ही सबसे बदला हुआ जो एक वेरिएंट है। 53 म्यूटेशंस है इसके, और 32 म्यूटेशंस जो है स्पाइक प्रोटीन में ही हैं। अब स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? स्पाइक प्रोटीन वो नुकीला वाला हिस्सा सब होता है जो हम लोग के सेल से जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस इसमें देखे गए हैं, पाए जाते हैं। अब इसके अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो 2 केसेस कर्नाटका में और 4 केसेस जो है दिल्ली में जो है डिटेक्ट हुए हैं। अभी हम लोग को करना क्या है यहाँ पे कि जो भी डिफरेंट कंट्रीज से फ्लाइट्स आ रही हैं, कम से कम 15 डेज को जो है 15 डेज तक उस फ्लाइट्स को बैन कर देना चाहिए। क्या क्या कंट्रीज हैं? 29 जो है कंट्रीज में 373 जो है केसेस यहाँ पे दर्ज हुए हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, आपका UK है, ये सब कंट्री जैसे सिंगापुर है, ये सब कंट्रीज से जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, इनको कम से कम 15 डेज के लिए जो है रोक लगा देनी चाहिए। 15 डेज से कम से कम, क्योंकि वहीं से जो है वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना, जैसे कि हम लोग का कर्नाटका में डिटेक्ट हुआ है। तो अभी तो कम से कम जो है 15 डेज के लिए बैन लगा देना चाहिए। 15 डेज के बाद आप उस कंट्री का देख लीजिए कि क्या स्टेटस है, कितने केसेस डिटेक्ट हुए हैं, उसके बाद ही जो है फ्लाइट्स को रिज्यूम करना चाहिए। इसमें एक तो बड़ी खबर क्या है कि इसके जो आपको केसेस के जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स जो है आपको बहुत ही नॉर्मल जो है दिखेंगे। ज़्यादा जो है बुखार आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, ज़्यादा जो है ठंडा नहीं लग रहा है। सिर्फ 2-3 दिन बाद जो है आपका बॉडी पेन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली है, जैसे ही हम लोग कुछ ऐसे चीज़ न्यूज़ में सुनते हैं तो तुरंत ही जो है हम लोग पैनिक कर जाते हैं, पता नहीं गिलोय, एलोवेरा और क्या क्या जो है तुरंत ही यूज करने लग जाते हैं। मास्क जो है आप जैसे ही भीड़ वाले इलाके में हो उसी समय जो है मास्क यूज करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है यहाँ पे एक पट्टी टाइप का बांध के रखें। इससे क्या होगा कि आपको जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, और जो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वही जो है हम लोग का इनटेक हो जा रहा है, इनहेल हो जा रहा है। जो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चाहते हैं वो इतना पैक रहता है कि उसी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का रिलीज नहीं होने की वजह से वो इनहेल हो जाता है। तो इसीलिए जो है इतना पैनिक करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधानी जो है बरतने का यहाँ पे ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग जो है ये अभी तक सेकेंड डोज जो है कंप्लीट नहीं किए हैं, सेकेंड डोज नहीं लिए हैं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट डोज लिए थे उसके बाद जो है एक गैप हो गया और देखे कि चीज़ें जो है नॉर्मल होने लगी, तो सेकेंड डोज को जो है थोड़ा सा डिले कर दिए, थोड़ा सा वहाँ पे नेग्लिजेंसी दिखा दिए। बट सेकेंड डोज आप ज़रूर लीजिए, सेकेंड डोज आपको मस्ट लेना ही चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है गौर करने वाली है कि एक डोज का जो है एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आप डोज ले लिए तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। यहाँ पे ज़िंदगी का ही एक टाइम पीरियड होता है, तो डोज की क्या बात करें।
तो डोज का भी एक टाइम पीरियड होता है। डोज को जो है आप, ऐसा नहीं है कि आप डोज ले लिए तो पूरी तरह से आप जो है सेफ एंड सिक्योर हो गए, ऐसा नहीं है। डोज का भी एक टाइम पीरियड होता है, इसलिए सावधानी जो है आपको बरतना है, भीड़ भाड़ इलाके में से नहीं जाना है और थोड़ा सा डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे ओमिक्रॉन की अगर और वेरिएंट की बारे में बात करें तो डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा जो है ज़्यादा ये इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट के बाद जो है डेल्टा वेरिएंट में ही एक और वेरिएंट देखा गया था कापा बोल के। कापा के बाद ये अभी एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।